फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कार्बोकेटायन के बारे में। इसके डिटेल्स में देखेंगे कार्बोकेटायन क्या होता है और इसके स्ट्रक्चर को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, रिएक्टेंट। अब उसको तो हम लोग जानते ही हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर फॉर्म करना है, उसको बनाना है तो क्या लेते हैं, रिएक्टेंट लेते हैं। तो रिएक्टेंट में क्या क्या लेते हैं, सबस्ट्रेट लेते हैं और क्या लेते हैं, रिएजेंट लेते हैं। दो चीज़ ले लिए, क्या ले लिए, फर्स्ट ले लिए हम लोग सबस्ट्रेट ले लिए, सेकंड क्या ले लेते हैं हम लोग, रिएजेंट ले लेते हैं। सबस्ट्रेट क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, जबकि रिएजेंट क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। किसी से भी जाकर बहुत इजी तरीके से रिएक्ट कर जाता है रिएजेंट। इसलिए हम लोग सबस्ट्रेट में क्या करते हैं, रिएजेंट और सबस्ट्रेट ले लेते हैं किसके फॉर्म में, रिएक्टेंट के फॉर्म में, और हम लोग का प्रोडक्ट का फॉर्म हो जाता है। सबसे पहले अब हम लोग जान लेते हैं कि इंटरमीडिएट क्या होता है, क्योंकि इसके जो रिएक्शन होता है उसको फॉर्म करने के लिए क्या होता है, इंटरमीडिएट, जो कि क्या होता है, बीच में क्रिएट होता है। तो ये क्या होता है, इसके हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है, ये इंटरमीडिएट जो होता है वो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होता है और शॉर्ट लिव्ड के लिए होता है। क्या होता है, थोड़ी समय के लिए बनता है, फिर जा कर के ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से क्या हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए क्या होता है, ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तो इसका हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं इंटरमीडिएट। तो क्या होता है, ऐसे इंटरमीडिएट स्पीसीज जो कि हाईली रिएक्टिव हो और शॉर्ट लिव्ड हो और रिएक्शन के बीच में क्या हो, ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। क्या हो रहा है, तुरंत तो आ रहा है, इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो, लेकिन 1 मिनट के लिए भी थोड़ा सा ठहर जाता है। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग जानते ही हैं कि नारद कहीं पर भी जाता है, थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर दूसरे जगह चले जाता है। ठीक है, सीरियल में तो देखते रहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है, इंटरमीडिएट भी थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। स्टेबल इट मीन्स जो ठहर जाए, ठीक है, जो रुक जाए उसको हम लोग स्टेबल बोलेंगे। लेकिन जो क्या होता है, ये ठहरेगा ही नहीं, ये प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है तो क्या हो रहा है, हम लोग का अनस्टेबल हो रहा है। क्योंकि क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है, इंटरमीडिएट हाईली रिएक्टिव होता है। रिएक्शन करके बीच में ही क्या होता है, ये इंटरमीडिएट का फॉर्म करेंगे, फिर से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है इंटरमीडिएट। अब देखेंगे हम लोग आगे हम लोग का क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश की इसके डेफिनेशन में लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो अपना नोट से इंग्लिश में बना लेंगे, और जो हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ रही हैं वो किस में बना लेंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स में बना लेंगे। तो हम लोग दोनों टाइप के क्या ले लिए हैं, नोट्स को अच्छे से बना लिए हैं। ठीक है, these are highly reactive and short-lived species. Some example of reactive intermediates are। तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट का डेफिनेशन हो जाता है। अब देख लेंगे हम लोग इंटरमीडिएट के इसके टाइप्स को हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या टाइप्स होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग तो होता है, क्या होता है, कार्बोकेटायन होता है। रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन में हम लोग का फर्स्ट क्या होता है, कार्बोकेटायन होता है। सेकेंड क्या होता है, कार्ब एनायन होता है। थर्ड क्या होता है, फ्री रेडिकल। फोर्थ क्या होता है, कार्बिन। 5 क्या होता है, नाइट्रीन। और 6 हम लोग का एरिन्स। और क्या होता है, 7 में एनामिन्स होता है। अब हम लोग सेपरेट तरीके से एक एक करके सबको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग कार्बोकेटायन को डिटेल्स में देखेंगे, ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियरिटी के साथ में समझ में आ जाए। क्योंकि सबका सेपरेट टॉपिक है, कार्बोकेटायन अलग है, कार्ब एनायन अलग है और फ्री रेडिकल अलग है। इसलिए हम लोग इसे सेपरेट तरीके से समझेंगे तो हम लोग को ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो हम लोग कार्बोकेटायन को देखने वाले हैं। तो केमिकल स्पीसीज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, ये कार्बोकेटायन, इसके नाम से ही हम लोग को क्लियरली समझ में आ रहा है। केटायन यहाँ पर केटायन इट मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट होता है ऑन अ कार्बन विच हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, कार्बोकेटायन है तो कार्बन, ठीक है, कार्बन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज लगा होता है और इसमें क्या होता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, किसके वैलेंस शेल में,
कार्बन के, ठीक है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब देखेंगे हम लोग इसके जो हिंदी है उसके नोट्स के हिसाब से इसको डेफिनेशन को देख लेते हैं। ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जो उस कार्बन एटम के वैलेंस शेल में कितना हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे स्पीशीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन बोलते हैं। आई होप इतना आप लोग को क्लियरिटी से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम लोग इसके एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग CH3 ले लेते हैं। CH3 में क्या लगा होता है, पॉजिटिव चार्ज लगा होता है। तो हम लोग कार्बोकेटायन फॉर्म में कार्बन जो लेते हैं, अब CH3 है तो एक H यहाँ पर से जुड़ गया, एक बॉन्ड से यहाँ पर से जुड़ गया, एक H से बॉन्ड यहाँ पर से जुड़ गया। हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, हम लोग का 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के क्या बनता है, एक बॉन्ड का फॉर्म होता है, ठीक है। इतना क्लियर। तो क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज लगा होता है। 3 हाइड्रोजन ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप है, इट मीन्स यहाँ पर कितना है, यहाँ पर एक बॉन्ड में क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम लोग का 3 जब बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड में हम लोग का कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर से 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से प्रेजेंट होगा, और ये हम लोग का पॉजिटिव चार्ज लगा होता है, जो कि हम लोग का केटायन फॉर्म होता है। तो इसके वैलेंस शेल में कितना है, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने की वजह से जो कार्बोकेटायन है हाईली रिएक्टिव होता है। अगर यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि एक बात और है, यहाँ पर क्या है हम लोग का, जैसे कि ये कार्बन है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर से हम लोग को मिल जाए एक्सेप्ट करने के लिए कार्बन को, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका जो ऑक्टेट होता है कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, स्टेबल बन जाता है। अभी ये स्टेबल नहीं है, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने की वजह से जो कार्बोकेटायन है हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाता है, ये स्टेबल बन जाता है। वही हम लोग अभी देखे हैं। In order to complete its octet, it has stronger tendency to accept a pair of electron. अब जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन की बात करते हैं यहाँ पर से, तो यहाँ पर A और B यहाँ पर से बॉन्ड लगा होता है, ठीक है। अब बॉन्ड लगा हुआ है तो A से क्या हो रहा है, यहाँ पर से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से B में शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर A में क्या आ गया है, A में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और B में क्या आ जाता है हम लोग का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है, यहाँ पर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है। तो ये A+ के फॉर्म में जो होता है, ये क्या होता है हम लोग का केटायन फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। ये आयन के फॉर्म में होता है, ये क्या होता है हम लोग का, यही है जो एग्जाम्पल होता है, ये हम लोग का कार्बोकेटायन होता है। यहाँ पर क्या क्लियर हुआ, हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस इट मीन्स क्या होता है, जहाँ पर यहाँ पर से पूरा बॉन्ड को यहाँ पर से बी में शिफ्ट हो रहा है, इसलिए तो बी में यहाँ पर ए में क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है, ठीक है। अगर होमोलिसिस क्लीवेज होता है, यहाँ पर से मान के चलते हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी यहाँ पर अगर बॉन्ड है, ठीक है, तो होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, हम लोग जानते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये हम लोग का क्या होता है, होमोलिसिस होता है, ठीक है। अब हेट्रोलिसिस में क्या होता है, यहाँ पर से जो यहाँ पर से दोनों इलेक्ट्रॉन होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से इसमें सब में इसमें पूरा बॉन्ड ही शिफ्ट हो जाता है। ये हम लोग का क्या होता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, एक साइड से हो जाता है उसको। आई होप इतना आप लोग को क्लियरिटी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इसका जो है ऐसी क्लीवेज जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर लिविंग ग्रुप ले जाए, ऐसे क्लीवेज को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोलिसिस कहते हैं। वही अभी हम लोग एक्सप्लेन किए थे। हेट्रोलिसिस में क्या होता है, कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है।
अब इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे ताकि और कुछ आप लोग को क्लियरिटी समझ में आने लगे, ठीक है। बाई आयोनाइजेशन ऑफ एल्किल हैलाइड इन पोलर सॉल्वेंट, यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एल्किल हैलाइड। आर इट मीन्स क्या होता है, कोई एल्किल ग्रुप होता है, और एक्स इट मीन्स क्या होता है कि कोई हैलोजन ग्रुप होता है, जैसे कि FCl Br, ये क्या होता है हम लोग का हैलोजन ग्रुप होता है। तो एक्स इट मीन्स कोई भी हैलोजन ग्रुप ले लेते हैं, और आर इट मीन्स क्या होता है, कोई भी एल्किल ग्रुप हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग आयोनाइजेशन करवाते हैं। तो आयोनाइजेशन करवाते हैं तो यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो एक्स में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पर, और आर में बेचारे में क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इसका बेचारा का इलेक्ट्रॉन लूट जाता है, ठीक है। और एक्स ले लेता है इसके इलेक्ट्रॉन को, इसलिए एक्स में नेगेटिव चार्ज और आर में क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं इसी के फॉर्मूले से हम लोग। तो आर की जगह में कोई एल्किल ग्रुप रख देते हैं, जैसे कि क्या ले लेते हैं हम लोग, एथिल क्लोराइड लेते हैं, यहाँ पर से क्या लेते हैं, एथिल ग्रुप ले लेते हैं, क्लोराइड Cl इट मीन्स कोई हम लोग हैलोजन ग्रुप है, क्लोराइड ग्रुप यहाँ पर ले लेते हैं। तो CH3 CH2 और HCl, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन करवाते हैं हम लोग। तो क्या होता है, यहाँ पर से हम लोग का जो Cl होता है यहाँ पर से पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है, और ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन पेयर हो जा रहा है, ठीक है। और CH3 CH2 इसमें क्या आ जा रहा है, हम लोग का पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। ये क्या हो जाता है, हम लोग का एथिल कार्बोकेटायन। हम लोग यही तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कार्बोकेटायन का फॉर्म कर रहे हैं। तो हो ही रहा है, बॉन्ड शिफ्ट हो जा रहा है Cl में, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसमें का बेचारा का इलेक्ट्रॉन जो एथिल ग्रुप है इसका इलेक्ट्रॉन लूट जा रहा है बेचारा का, इसलिए पुअर हो जा रहा है, जिसके कारण ये क्या हो जा रहा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर से आ जा रहा है, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का एथिल कार्बोकेटायन हो जाता है। बाई प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल फॉलोड बाई डिहाइड्रेशन, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एल्कोहल के फॉर्म में यहाँ पर जब हम लोग क्या करवाएंगे, एल्किल एल्कोहल के फॉर्म में हम लोग रिएक्शन करवा देंगे। इसका क्या करवा रहे हैं, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन इट मीन हम लोग क्या ले रहे हैं, प्रोटॉन ले रहे हैं। अब इसके साथ में हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, H+ को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटॉन की फॉर्म बोलते हैं। अब रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर से, तो हम लोग का क्या होता है, आर में जो लगा होता है ये बॉन्ड लगा होता है, जो कि OH यहाँ पर से क्या हो जाता है, बॉन्ड को तो खींच लेता है, OH से पहले जुड़ेगा, पहले क्या करेगा, यहाँ पर से H जो होता है यहाँ पर से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, ROH2 यहाँ पर से बना लेता है, जो कि दिख ही रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर से हम लोग का जो ये बॉन्ड होता है क्या होता है, इसको ले जाता है कौन, OH2 यहाँ पर से निकाल के ले जाता है। तो R में क्या हो रहा है, R में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर से प्रेजेंट हो जाता है। यही हम लोग का क्या होता है, कार्बोकेटायन होता है, केटायन होता है। केटायन आयन हम लोग को प्राप्त हो गया, प्लस क्या प्राप्त हो जाता है, H2O प्राप्त हो जाता है। इसमें और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि एथिल अल्कोहल की बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें भी यही होता है। यहाँ पर से प्रोटोनेशन करवाते हैं और CH3 CH2 से यहाँ पर से बॉन्ड यहाँ पर से OH2 यहाँ पर से लग जाता है, H यहाँ पर से आकर के रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है, और इसमें फिर से रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर तो निकल जाता है, और यहाँ पर से एथिल कार्बोकेटायन का यहाँ पर से फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का एथिल कार्बोकेटायन का फॉर्म यहाँ पर से हो जा रहा है, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरिटी समझ में आ गया होगा। बाई एक्शन ऑफ सुपर एसिड ऑन एल्किल फ्लोराइड के साथ हम लोग जब रिएक्शन करवाते हैं तब क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, SbF3 प्लस HF, ये हम लोग का क्या होता है, सुपर एसिड एल्किल फ्लोराइड होता है। क्या हो रहा है, यहाँ पर एल्किल फ्लोराइड के साथ हम लोग रिएक्शन करवाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर HF लेते हैं, या तो हम लोग लेंगे SbF5 प्लस SO3, ये SO3H होता है हम लोग का, ठीक है। इसको मिक्स कर देंगे आपस में तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, इसको मिक्स करेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, SO2OH, और यहाँ पर से SO2ClF यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है, जो कि सॉल्यूशन स्ट्रॉन्गर एसिड के फॉर्म में और सुपर एसिड का हम लोग को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर से रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पर से तो R लेते हैं एल्किल ग्रुप,
कोई हाइड्रोजन ग्रुप है F, ठीक है। फ्लोराइड जो होता है फ्लोरीन या हम लोग कोई हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, फ्लोरीन। अब इसको हम लोग जब रिएक्शन करवाते हैं HbF5 के साथ, तो किसके प्रेजेंट में, HF के साथ में, प्रेजेंट के साथ में जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो R जो होता है, R में क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो कि केटायन के फॉर्म में आ जा रहा है हम लोग का, और यहाँ पर से F जो होता है माइनस के फॉर्म में आ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो जा रहा है। सेम वही मेथड है, पूरा एग्जाम्पल है ये सब किसका, कार्बोकेटायन का फॉर्म करने का। तो ये सब हम लोग को अच्छे से अपने नोट्स को बना लेना है, ताकि हम लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सके, एग्जाम की दृष्टि से हम लोग को एकदम क्लियरली इजी समझ में आ सके, ठीक है। CH3 CH2 की बात करते हैं तो यहाँ पर F, यहाँ पर फिर से वही रिएक्शन करवाते हैं, F है SO3H के प्रेजेंट में, तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, एथिल कार्बोकेटायन यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये हम लोग का स्ट्रक्चर होता है किसका, कार्बोकेटायन का, जो कि हम लोग को उसको क्या, इसमें R ले लिए थे और इसमें भी हम लोग R ले लिए थे, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, जैसे कि हम लोग कोई CH3 ग्रुप ले लेते हैं यहाँ पर से, ये क्या होता है हम लोग का आइसोप्रोपिल कार्बोकेटायन होता है, ठीक है। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वह दो कार्बन के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर से प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये हम लोग का आइसोप्रोपिल, और ये थर्ड हम लोग का क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर CH3 3 पोजीशन में 3 है, यहाँ पर 3 है, कार्बन के साथ में क्या होता है, यहाँ पर जुड़ा होता है, तो ये क्या होता है हम लोग का टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन होता है। ये क्या होता है, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन होता है। यहाँ पर हम लोग का पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, इसी को तो हम लोग कार्बोकेटायन बोलते हैं। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वह 3 के ऊपर कार्बन के ऊपर क्या होता है, लिंक होता है। तो ऐसे कार्बोकेटायन को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी कार्बोकेटायन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आज के क्लास आप लोग को अच्छे से डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर जरूर से करें, ताकि आप लोग के जैसा भी वो लोग भी क्या बना सके, नोट्स बना सके, ठीक है। मुझे समझ में भी नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ, ठीक है। तो आप लोग बुरा ना मानना, नोट्स बनाते रहना और अच्छे से पढ़ते रहना, और थोड़ा भी समझ में आए तो लाइक ज़रूर से किया करें फ्रेंड्स, ताकि मुझे भी समझ में आ सके कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।